तो जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए अपनी प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, न्यूटन का पहला गति संकल्पना देता है। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी जड़त्व की। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में लगे फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो जो विद्युत बल्ब में होता है, जो ललका, जो गांव में देखे होंगे जो ललका चलता है, वो बॉल में जो तार होता है किस धातु का बना होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मैकमोहन रेखा। ठीक है। कौन सी रेखा हो जाएगा? मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए है 1000 वाट, ऑप्शन बी है 646 वाट, ऑप्शन सी है 746 वाट, ऑप्शन डी है 740 वाट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 746 वाट। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी रिवीजन करना। ठीक है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर को ज़रूर बताते जाइएगा। ठीक है। और कमेंट सेशन कैसा लगा हो तो इस सेशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस सेशन को ज़रूर शेयर करें। छठा प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2001 में। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो नील दर्पण जो नाटक है किनके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है दीनबंधु, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है दिनकर जी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दीनबंधु। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोहा इस्पात उद्योग किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का है? किस क्षेत्र में आता है? जैसे उद्योग किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक अर्थव्यवस्था में, सेकेंड अर्थव्यवस्था में, तृतीय अर्थव्यवस्था में? तो उद्योग किस अवस्था में आता है? तो द्वितीय अर्थव्यवस्था में आता है। ठीक है ना, द्वितीय क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, बिहुला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर 2020 को, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2020 को, ऑप्शन सी है 5 सितंबर 2020 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर 2020 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शुक्र। शुक्र का कोई ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, चालीसा को समाप्त किसने किया था? चालीसा का समाप्त किसने किया था? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बालवन ने समाप्त किया था। ठीक है। लेकिन चालीसा को मतलब कि लागू कौन किया था, मतलब बनाया था कौन? तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन लागू कौन किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है ना, इल्तुतमिश ने बनाया था चालीसा। ठीक है ना, 40 लोगों का समूह जिसे चालीसा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था?
इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1240 में, ठीक है ना। 1240 में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हुआ था? तो कैथल में हुआ था, ठीक है। कैथल कौन क्या था? तो खोखल जनजाति के द्वारा कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए है लिपिड्स की, ऑप्शन बी है प्रोटीन की, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट की। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लिपिड्स और प्रोटीन दोनों की, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न सही होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है, ओम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न था, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी 2.42, ठीक है ना। इतना इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसे भी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है मक्खन का खट्टा होना, ऑप्शन बी है CO2 से सूखी बर्फ बनना, ऑप्शन सी है लोहे का चुंबकीकरण, ऑप्शन डी है एक प्लेटिनम तार का गर्म होना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा होती है तो कौन से गैस के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 दोनों से, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेगास्थनीज की पुस्तक कौन है? तो मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कामयानी किसने लिखा है? तो जयशंकर, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ये दोनों कौन लिखे थे? तो दिनकर जी ने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल महोत्सव त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ठीक है। इस प्रश्न का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न का आंसर जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1872 में। तो आज के लिए इतना ही रहा, मिलते हैं अगले वीडियो में। और पढ़ाई अपनी जी जान से लगा के करते रहिए, और अपना भी ध्यान रखें और अपने पूरे फैमिली को भी ध्यान रखें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।